औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका के हम साउथ अमेरिका को डिस्कस करते हैं। साउथ अमेरिका को अगर देखा जाए ग्लोब के अंदर तो उसकी पोजीशन चेक करनी हो तो ये हमारे पास ग्लोब है। इसमें ये लाइन जो है ये इक्वेटर लाइन है हमारे पास, तो ये वाली लाइन है ये हमारे पास इक्वेटर लाइन है। और इस इक्वेटर लाइन के अगर हम यहाँ खड़े होकर इस तरफ खड़े हो जाएं, इसकी तरफ मुंह करें इस ग्लोब की तरफ, वर्ल्ड मैप की तरफ, अगर हम मैप की तरफ खड़े होकर देखें तो जो हमारे सर के ऊपर बिल्कुल फ्रंट पे सर की तरफ जो उसकी पोजीशन होती है वो होती है कौन सी, नॉर्थ। और जो नीचे होती है वो होती है साउथ। और बाकी हम लिखते हैं वुई, क्या लिखते हैं हम, वुई। वुई का जो डब्ल्यू है वो हमारे किस तरफ, लेफ़्ट साइड पे, और ई किस तरफ होता है, राइट साइड पे। इस वर्ल्ड मैप में अगर हम इक्वेटर लाइन को देखें तो ये जो हमारे पास इक्वेटर लाइन है मिड में से जो पास हो रही है, इस इक्वेटर के बिल्कुल यहाँ जहाँ सेंटर पे दोनों इक्वेटर लाइन और जो हमारे पास प्राइम ऑफ जो मेरिडीना है, जो प्राइम ऑफ मेरिडीना और जो इक्वेटर लाइन जो आपस में मिलते हैं उसके बिल्कुल साथ में ये पोजीशन है साउथ अमेरिका की। और अगर इसकी पोजीशन देखें तो ये जो है इसका हाफ हिस्सा वेस्ट में जा रहा है और हाफ हिस्सा इसका, हाफ बल्कि बहुत ज़्यादा हिस्सा, मोस्टली जो इसका हिस्सा है वो साउथ के अंदर लाई कर रहा है। नॉर्थ में कुछ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कुछ हिस्सा है और मोस्ट ऑफ जो इसका हिस्सा है, बाकी जो मोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है वो किस कंडीशन, कहाँ पे है, साउथ में है। तो इसको अगर सिर्फ इस साउथ अमेरिका को निकाल के अगर हम इसको ग्लोब देखें मैप के अंदर तो कुछ ऐसा है ये। इसका जो सबसे ज़्यादा एरिया है हमारे पास वो किसके पास है, ब्राज़ील के पास। जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील जो है इसके, ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है ये ब्राज़ील के पास है। बाकी अगर मैं इसके अंदर ओशंस की बात करूं तो जो इसके साउथ में ओशन है वो अंटार्कटिका है, जो इसके ईस्ट में है वो अटलांटिक है, और जो इसके वेस्ट में है वो कौन सा है, पैसिफिक। अगर मैं यहाँ लिखूं तो यहाँ पे इसकी ये वेस्ट साइड है अमेरिका की, ये हमारे पास इसकी नॉर्थ साइड है, और ये हमारे पास इसकी ईस्ट साइड है, और ये साउथ साइड है। तो जो ईस्ट में इसका है ओशन प्रेजेंट है वो कौन सा है हमारे पास, वो अटलांटिक है। अटलांटिक ओशन जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में हमारे पास जो इसका लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का वो कौन सा है हमारे पास, वो पैसिफिक है। ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे वाला इसका एरिया है जो इसके बिल्कुल नीचे साउथ में है वो अंटार्कटिका जो है वो प्रेजेंट है। देखें यहाँ से ये इसकी जो ये लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पे प्रेजेंट है एंजल फॉल। ब्राज़ील के बिल्कुल ऊपर जो है कौन है यहाँ पे, इसकी एंजल फॉल है। जो एंजल फॉल है ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट फॉल वाटरफॉल है। ब्राज़ील जो है इसके पास बहुत बड़ा साउथ अमेरिका का हिस्सा है, और ब्राज़ील फेमस है किसके लिए, चाय और कॉफ़ी के लिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कॉफ़ी की। फिर इसके दो कंट्री ऐसे हैं जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है पैरागुआ, और दूसरा जो हमारे पास ये नीचे पैरागुआ है और ऊपर बोलिविया जो है। ये हमारे पास दो कंट्री ऐसे हैं जो लैंड लॉक हैं, इनके साथ कोई भी सैली पट्टी इसको टच नहीं करती। इसके पीरू के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं, पीरू किस साइड पे है, पीरू जो है साउथ अमेरिका की वेस्ट साइड पे है। उसके नीचे कौन है, चिली है, चिली के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं इसकी डिटेल देखते हैं कि साउथ अमेरिका इज़ द 4th लार्जेस्ट जो है ये हमारे पास कॉन्टिनेंट है। जो अमेरिका की 50 रियासतें हैं, अब उसके आगे डिफरेंट इसके पार्ट हैं। तो जो हमारे पास साउथ अमेरिका है ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है,
किसके हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, एंड फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। अगर हम उसके साइज़ को देखें कि कितना बड़ा है तो ये 4th नंबर पे आता है साउथ अमेरिका जो है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें ये ऑल वर्ल्ड के 5th नंबर पे आता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है ये 2 हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। जो इसका कुछ हिस्सा जो है वो वेस्ट हेमिस्फीयर के अंदर है, और जो इसका माइनली जो ज़्यादातर हिस्सा है, जो ज़्यादा हिस्सा मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये नीचे इसका साउथ जो साउथ है ना, वहाँ साउथ हेमिस्फीयर जो है वहाँ लाई करता है इक्वेटर के नीचे। तो ये इसका जो बहुत ज़्यादा हिस्सा है वो साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है साउथ अमेरिका का। नेक्स्ट देखें इसके बारे में। इट इज़ बाउंडेड बाय, ये बॉर्डर्ड बाय अटलांटिक, इसके अंदर ओशंस की बात कर रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट ओशंस हैं इसके अंदर, तो 3 है। एक अटलांटिक ओशन है जो किस तरफ है, इसके ईस्ट की तरफ है। पैसिफिक किसकी तरफ था, इसका हमारे वेस्ट की तरफ था। और नॉर्थ अमेरिका एंड कैरिबियन, जो कैरिबियन सी है वो किस तरफ है, एट नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अटलांटिक जो ओशन है वो साउथ अमेरिका के ईस्ट की तरफ है, पैसिफिक वेस्ट की तरफ है, और नॉर्थ अमेरिका और कैरिबियन सी जो हैं वो किस तरफ हैं, वो इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ हैं। इसके अंदर 12 कंट्रीज़ हैं, जो 12 इसके अंदर कंट्री जो है ना वो प्रेजेंट, सिटीज़ वो प्रेजेंट है इसके अंदर। अमेरिका के अंदर 12 स्टेट्स हैं। अर्जेंटीना इसी के अंदर आता है, बोलीविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, उसके बाद हमारे पास लुगानिया, पैराग्वा, पेरू, सुरीनीमा, उसके बाद यूरेगा, और फिर वेनेजुएला जो है ये इसके इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है। सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट इसका जो कंट्री है वो ब्राज़ील है, बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है कवर किया हुआ इसने। एरिया के हिसाब से भी, पॉपुलेशन के हिसाब से ये सबसे बड़ा कंट्री जो है साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ील है। 2 इसके लैटिट्यूड हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न। इसके अंदर से 2 लाइन गुजर रही हैं, एक इक्वेटर भी और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इसके अंदर से पास होती है साउथ अमेरिका के अंदर। अगर हम माउंटेन की बात करें तो हमारे पास जो है एनिकोगा जो है ये अर्जेंटाइन के अंदर ये लार्ज, इसका हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। एनकोगा जो एनकोगा है ये लार्जेस्ट, इसके हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। ये है कहाँ पे, अर्जेंटीना के अंदर। तो ये माउंटेन जो है ये इसकी लेंथ भी याद करनी है आपने, 6961 मीटर है, 22,837 फीट है। और ये लोकेटेड किस तरफ है, लोकेटेड इन द एडेनीज माउंटेन रेंजेस हैं। एडेनीज के अंदर ये पाया जाता है, कौन सा, एनकोगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी लेक की बात करें तो जो बिगेस्ट लेक है, सबसे बड़ी लेक जो है वो हमारे पास टैटिका जो है, ये सबसे बड़ी इसकी लेक है। मैंने कहा था 2 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, एक पैरागुआ और एक बोलिविया। इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेज़र्ट की अगर बात करें साउथ अमेरिका के अंदर, डेज़र्ट जो है हमारे पास वो अटाकामा जो डेज़र्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिली के अंदर है। चिली जो एरिया है उसके अंदर जो एरिया है डेज़र्ट का वो पाया जाता है, वो कौन सा है, वो हमारे पास अटाकामा का जो है ये इसका है ये डेज़र्ट। अगर हम लार्जेस्ट रिवर की बात करें बाय वॉल्यूम तो अमेज़न रिवर जो है आल्सो फॉल इन साउथ अमेरिका। जो अमेज़न रिवर है लार्जेस्ट रिवर है वो इस साउथ अमेरिका का, वो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। इसकी एक और हमारे पास है एंजल फॉल जो है, ये बहुत बड़ी और वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल यहाँ पे है। वेनेजुएला जो है ये साउथ अमेरिका के अंदर, ये क्या हमारे पास टॉलेस्ट वाटरफॉल जो है ये पाई जाती है इन द वर्ल्ड। कॉफ़ी की बात करें, चाय और कॉफ़ी जो है ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर जो है आर दी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। तो ये साउथ अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी। इन्हीं में से मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो टच किए जाते हैं कि इसका
इसके साउथ पे कौन से हैं, ओशंस कौन से हैं, कौन सा बड़ा कंट्री है इसका, किस किस इसमें डेजर्ट कौन सा है, इसमें रिवर कौन सा है, इसकी माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं। तो ये इसके इम्पोर्टेंट है, मेन जो है ये है इसके।